बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जिनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब में हुआ, जो बॉलीवुड के उन चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं जिन्होंने LLB कंप्लीट करने के बाद फिल्मों की तरफ रुख किया। बॉलीवुड के ये जाने माने कलाकार उन चंद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से एक हैं जिन्होंने 50s के दौर में इंटरनेशनल फिल्मों में बेहतरीन काम किया। ये इंडिया के कुछ उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग और क्रिएटिविटी का जौहर इंडिया में दिखाने के बाद अमेरिकन्स को भी अपना दीवाना बना दिया। जिस जमाने में लोग इंडिया में फिल्मों में काम करने से बचते थे, ये उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक रहे जिन्होंने विदेश की धरती पे जाके इंडिया का परचम लहराया, जिनके पास यश चोपड़ा जैसे महानतम फिल्म डायरेक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत की और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उदारवादी विचारधारा वाले ये वो शख्स हैं जिनके नाम से ही पॉलिटिक्स में हड़कंप मच जाता था, जिनकी फिल्में रिलीज होने के साथ ही सत्ता के गलियारों में एक अनचाहा डर पसर जाता था। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स तब दिया जब इंडिया में डिवोर्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 5 शादियों के बावजूद भी बॉलीवुड की विडंबना को जीते हुए ये भी अकेले ही रहे। आज के जमाने के बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर इन्हें कहते हैं अपने चाचा, और ये कहलाते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जौहरी, जिनका नाम है IS जौहर। IS जौहर यानी इंदर सेन जौहर का फिल्मों में आना किसी भी हिसाब से तय नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब की पढ़ाई उन्होंने की थी, कोई दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि एक LLB किया हुआ शख्स क्या कभी फिल्मों का हिस्सा भी बन सकता है, और वो भी इतना क्रिएटिवली। इंदरजीत सिंह जौहर का जन्म 16 फरवरी 1920 को तालागंज सिटी, झेलम डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में हुआ, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। पार्टीशन के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब में चला गया, जहां पर आज की डेट में इसे चकवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। IS जौहर की अगर बात करें तो उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में MA की थी। जाहिर सी बात है कि उन्हें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में खासा इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी LLB कंप्लीट की। अगस्त 1947 में इंडिया के पार्टीशन के दौरान जौहर एक बार पटियाला गए अपनी फैमिली के साथ एक वेडिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन उसी समय लाहौर में दंगे भड़क गए। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म सितम हुए। इसके बाद से जौहर फिर कभी भी लाहौर नहीं गए। कुछ समय के लिए जालंधर में काम किया और अपने परिवार को दिल्ली भेज दिया, और इसके कुछ समय बाद IS जौहर ग्लैमर की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई नगरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1949 की हिंदी कॉमेडी फिल्म एक थी लड़की से की। बॉलीवुड का ये वो दौर था जब फिल्में बहुत कम बना करती थीं, और फिल्मों में काम करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि फिल्मों में काम करना कोई खास अच्छा पेशा नहीं माना जाता था। लेकिन IS जौहर की थिंकिंग और जिंदगी जीने का स्टाइल रूढ़िवादी विचारधाराओं से बिल्कुल अलग था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुंबई गए। उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म से डेब्यू भी किया और उसके बाद लगातार कई सारी हिंदी फिल्मों का हिस्सा भी बने। 1950 से लेकर 1980 तक उन्होंने काफी सारी हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस इंसान ने 1949 में अपनी पहली हिंदी फिल्म से अपना डेब्यू किया, सोचिए 1998 तक वो अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म भी कर चुके थे। सिर्फ 8 से 9 साल के अंतराल IS जौहर ने इस कदर इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा ली थी कि बॉलीवुड से अगर हॉलीवुड के लिए किसी नाम को प्रमोट किया जाए तो उसमें सबसे ऊपर नाम था IS जौहर का। और शायद यही कारण था कि IS जौहर ने हैरी ब्लैक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डेथ ऑन द नाइल जैसे इंटरनेशनल फिल्म्स में काम किया। इसके अलावा उन्होंने US की एक टेलीविजन सीरीज माया में भी साल 1967 में काम किया। यूं तो IS जौहर अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते थे और जो भी काम करते थे उस पर पूरी शिद्दत से काम करते थे, लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट रहे थे, इसलिए उन्हें पॉलिटिकल मुद्दों और पॉलिटिक्स में भी खासा इंटरेस्ट था। शायद यही कारण था कि उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों पर भी फिल्म्स बना डाली जो उस समय के राजनीतिज्ञों को काफी नागवार गुजरी। ये फिल्म थी 1954 में उनकी बनाई हुई फिल्म नास्तिक, जो कि बेस्ड थी इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पर। इसके अलावा IS जौहर ने इंदिरा गांधी के समय में नसबंदी और इमरजेंसी पर बेस्ड एक फिल्म बनाई जिसका नाम था नसबंदी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए राजनीति से पंगा एक बहुत बड़ा पंगा था।
शायद यही कारण था कि ये फिल्म रिलीज होते ही बैन हो गई। इंडियन पॉलिटिक्स पर तो आईएस जौहर की नजर थी ही, लेकिन उनकी नजरों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी कहीं दूर नहीं थी। शायद यही कारण था कि उन्होंने भुट्टो पर लिखे अपने एक प्ले में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल मोहम्मद जिया उल हक पर एक प्ले लिख डाला, जिसके जरिए उन्होंने ये जाहिर करने की साफ तौर पर कोशिश की कि जब इंसान पावर में आता है तो वो किस तरह की हरकतें करने लगता है। आईएस जौहर के लिए ये मशहूर था कि उन्हें अपने नाम से बहुत प्यार है। शायद यही कारण था कि जब उन्होंने फिल्में लिखनी और बनानी शुरू की तो उन्होंने अपनी फिल्म्स का नाम अपने नाम से लेकर भी रखा, जैसे कि जौहर महमूद इन गोवा, जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे और ऐसी ही फिल्में। आईएस जौहर का महमूद के साथ भी राबता बहुत जबरदस्त था। इन दोनों ने मिलकर कुछ फिल्मों में भी काम किया और ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी किया करते थे। इन दोनों की ही डेडिकेशन फिल्मों को लेकर जबरदस्त थी। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो आईएस जौहर अपनी पर्सनल लाइफ में काफी अनसक्सेसफुल माने जाते हैं। आईएस जौहर ने अपनी जिंदगी में 5 शादियां की। उनकी पहली शादी रामा बैंस से हुई साल 1943 में, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है अनिल और बेटी का नाम है अंबिका। आईएस जौहर की पहली पत्नी रामा बैंस भी फिल्म एक्ट्रेस थी, जिन्होंने बाद में वेट वॉचर्स क्लब बनाया। आईएस जौहर चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्मों में काम करें। शायद यही कारण था उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ फिल्म्स बनाई, जैसे कि नसबंदी और 5 राइफ। इन दोनों में ही उन्होंने अपने बच्चों को काम करने का मौका दिया। उनकी वाइफ ने भी कुछ फिल्म्स में काम किया, जिनमें से अगर आपने फिल्म गर्म हवा देखी होगी तो उसमें बलराज साहनी की बहन का किरदार जिस एक्ट्रेस ने निभाया है वो आईएस जौहर की पत्नी रामा बैंस ही हैं। आईएस जौहर और रामा बैंस का डिवोर्स उस जमाने में हो गया था जिस समय हमारे देश में लीगल डिवोर्सेस क्या होते हैं इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन क्योंकि आईएस जौहर खुद एलएलबी कर चुके थे, लिहाजा वो अपनी सारी चीजों को बिल्कुल सटीक तरीके से अंजाम देते थे। शायद यही कारण था कि उन्होंने डिवोर्स भी बहुत ही लीगल तरीके से लिया। अपने पहले डिवोर्स के बाद आईएस जौहर ने 4 और शादियां की, लेकिन इन 4 शादियों में से किसी भी शादी से उनके कोई बच्चे नहीं हुए। उनकी एक पत्नी सोनिया साहनी बॉलीवुड एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने आईएस जौहर की बनाई हुई फिल्म्स में भी काम किया, और ये फिल्म थी जौहर महमूद इन गोवा, जिसमें सोनिया साहनी ने उनके साथ एज अ लीडिंग लेडी काम किया। बॉलीवुड में कई सारे कॉमेडियन हुए, लेकिन अक्सर लोग कॉमेडियंस को हल्का फुल्का कलाकार मानकर उन्हें भाव ही नहीं देते। लेकिन आईएस जौहर और महमूद जैसे बॉलीवुड के ही कुछ ऐसे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अपनी मुट्ठी में दबा रखा था, जो बॉलीवुड की रग रग से वाकिफ थे और जिनकी क्रिएटिविटी का लोहा पूरा बॉलीवुड मानता था। बॉलीवुड के ये ऐसे कॉमेडियन हुआ करते थे जिनसे बड़े बड़े हीरो तक घबराते थे, क्योंकि ये बॉलीवुड के ऐसे कॉमेडियंस थे जो दूसरों की फिल्मों में तो कॉमेडी करते थे, लेकिन अपनी खुद की फिल्म्स जो बनाते थे उसमें बड़े बड़े एक्टर्स को काम करने का मौका देते थे। अपनी कॉमेडी के जरिए जिस तरह से ये सोसाइटी के बर्निंग टॉपिक्स को व्यंग्य के तौर पर दिखाते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इनकी फिल्मों के रिलीज होने पर घबराते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया आईएस जौहर के बारे में, जिनके जौहर का लोहा उस जमाने में हर किसी ने माना। वो बात और है कि आज के जमाने में और आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं हैं कि आईएस जौहर की असली पहचान और उनका असली जौहर और हुनर क्या था। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।